हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मिडिवल हिस्ट्री को अब आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खिलजी डायनेस्टी का जो पीरियड रहा है वो 1290 से लेकर के 1320 AD तक रहा है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी वाज दो डायनेस्टी हु वाज रूल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। खिलजी डायनेस्टी वाहिद ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने बहुत कम समय तक रूल किया है। तो ऐसा सवाल आ सकता है AMU के एंट्रेंस में कि वो कौन सा डायनेस्टी है जिन्होंने सबसे कम समय तक रूल किया इंडिया पर। तो याद रखिएगा खिलजी डायनेस्टी है। ठीक है, तो अब फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आप पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर रहे हैं वो उनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ही सेड दैट इंडिया कैन नॉट बी टोटली इस्लामिक स्टेट। जलालुद्दीन खिलजी वो वाहिद ऐसा खिलजी है, वो वाहिद ऐसा हुक्मरान है जिन्होंने कहा था कि इंडिया कभी भी पूरा इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता। इसके पीछे वजह ये रही होगी कि इंडिया में मेजॉरिटी में जो तादाद रही है वो हिंदुओं की रही है, तो इसीलिए ये ऐसा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड अलाई दरवाज़ा एंड हौज खान इन दिल्ली। हौज खास इन दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा को और हौज खास को बनवाया था कहाँ, दिल्ली में। तो ये दोनों याद रखिएगा कि अलाई दरवाज़ा और हौज खास कहाँ, दिल्ली में सिचुएटेड है। इससे सवाल आया भी है और आ भी सकता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कैपिटल को जो शिफ्ट किया था वो सीरी में शिफ्ट किया था, और इस कैपिटल को बनाने वाले भी अलाउद्दीन खिलजी ही हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी एडॉप्टेड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इन टैकलिंग ऑफ मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया था मंगोल से बचने के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा कि सबसे पहला जो सुल्तान है ब्लड एंड आयरन को इंट्रोड्यूस करने वाला उनका नाम है बालबन। ठीक है, ही ऑल्सो बिल्ड एंट्रेंस डोर टू कुतुब मीनार। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार को अंदर से देखने के लिए उससे पहले एक दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म। तो आप याद रखिए मार्केट रिफॉर्म की जो नीति जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो अलाउद्दीन खिलजी से सवाल आया है कि हु इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ही एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर शाही। सिकंदर शाही का टाइटल किसने अपनाया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। ही इंट्रोड्यूस्ड चेहरा एंड दाग सिस्टम। चेहरा एंड दाग सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले सवाल आया पिछले ईयर में कि डार्क सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो चलिए अभी इस वीडियो का आगे बढ़ाते हुए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला सुल्तान है जिन्होंने पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग कर दिया था। ठीक है, हिज कोर्ट पोइट अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी, और इनके जो कोर्ट पोइट थे वो थे अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप तुगलक डायनेस्टी पर चलते हैं। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का जो पीरियड रहा है वो 1320 से लेकर के 1413 AD तक रहा है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी की जो बुनियाद रखी गई थी वो किनके द्वारा रखी गई थी, तो ये याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इनकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वाज बिल्ट तुगलकाबाद एंड मेड इट हिज कैपिटल। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को बनवाया था और इसी शहर को, इसी तुगलकाबाद को इन्होंने अपना कैपिटल भी घोषित कर दिया था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक वाज फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्टेड इरीगेशन वर्क, यानी सिंचाई से रिलेटेड जो काम होता है खेत में वो किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। इससे सवाल आया भी है और आएगा भी, तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको जौना खान के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए इससे सवाल आया है कि जौना खान का पूरा नाम क्या है या फिर किसे कहते हैं, जौना खान किसका नाम है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा नाम या उसका दूसरा नाम जौना खान है। ठीक है, ही वाज द सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो कॉल्ड द वाइसफुल किंग। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइसफुल किंग भी कहा जाता है। इससे सवाल आया भी है और इससे चांस भी बनता है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक वाज सेट अप सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर नोन एज दीवानी कोही। दीवानी कोही को किसने सेटअप किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, हिज द फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में उसके जो कोर्ट में जो आए थे उनका क्या नाम था, तो इब्न बतूता, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक न्यू अबाउट अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज एंड ही वाज आल्सो एक्सपर्ट इन फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। ये याद रखिएगा कि आपको ये सवाल दे दिया जाएगा कि हु वाज न्यू अबाउट मेनी लैंग्वेज या मेनी एजुकेशंस, ये दिया होगा, या फिर ये भी लिखा होगा कि हु वाज न्यू अबाउट फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। तो याद रखें मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो अ गुड कैलीग्राफर, या एक अच्छे कैलीग्राफर भी थे। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं फिरोज शाह तुगलक पर। फिरोज शाह तुगलक का जो पीरियड रहा है वो 1351 से लेकर के 1388 AD तक रहा, ये याद रखेगा। फिरोज शाह तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान हु इम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदू फॉर द फर्स्ट टाइम। फिरोज शाह तुगलक वह पहला सुल्तान है जिन्होंने जजिया को इम्पोज किया था हिंदुओं पर सबसे पहली बार। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक बिल्ड 4 कैनाल्स फॉर इरीगेशन वर्क। फिरोज शाह तुगलक ने 4 कैनाल से बनवाए थे इरीगेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक रोट अ बुक फतवाहत फिरोज शाही। फतवाहत फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतवाहत फिरोज शाही को लिखा गया था। ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक ऑल्सो मेड इक्तदारी सिस्टम बट शहाबुद्दीन इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट सुल्तान हु इंट्रोड्यूस्ड इक्तदारी सिस्टम। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तदारी सिस्टम को अपनाया था, लेकिन सबसे पहले जो इक्तदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। ही वाज इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस लाइक खराजा को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने खराजा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मतलब होता है लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ प्रोड्यूसर, यानी आप अपने ज़मीन पर जितना प्रोड्यूस करेंगे किसी भी अनाज को, उसका 1/10 आपको देना पड़ेगा। एंड ज़कात एंड खमास को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन खराजा को ये याद रखें, इससे पूछा भी गया सवाल। ही मेड ऑल्सो अ जजिया टैक्स एंड इम्पोज ऑन ब्राह्मण फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने सिर्फ ब्राह्मण पर पहली बार जजिया टैक्स को इम्पोज किया था। ये दोनों सवाल आ सकते हैं, तो हु इम्पोज द फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स, और हिंदू तो याद रखें फिरोज शाह तुगलक, और दूसरा है ब्राह्मण पर सबसे पहले किसने जजिया टैक्स को इम्पोज किया था, तो ये याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। ठीक है, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं कुतुबुद्दीन। बट लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जिन्होंने जजिया टैक्स को इम्पोज किया था इंडिया पर, उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये याद रखिएगा, ये इलबरी डायनेस्टी के फाउंडर भी रहे हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इंट्रोड्यूस्ड सम कॉइन्स। फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। पहला है आधा, दूसरा है भीखा, तीसरा है ससागनी, और चौथा है हस्तरंगिनी। तो ये तीसरा चौथा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आधा और भीखा कॉइन्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये याद रखा फिरोज शाह तुगलक ने। अब लास्ट पे आता है तैमूर इन्वेडेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1398। तैमूर ने पहली बार इंडिया में कब अटैक किया था, तो 1398 में अटैक किया था, ये याद रखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं इसमें कम से कम मैंने अब तक जितने भी पढ़ाए हैं इस वीडियो में, ये आपको समझे कि 3 से 4 सवाल बनने के चांस है। आप इसको अगर कर देते तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।